महाकार्टून टीवी। सरकटी परी। कई साल पहले की बात है। परीलोक में एक नगीना परी रहा करती थी। नगीना का एक हादसे में सर उसके धड़ से अलग हो गया था। तब परीलोक की सारी परियों ने मिलकर अपने जादू से नगीना के धड़ को मरने से बचा लिया और उसके बचे हुए सिर के हिस्सों को एक ठंडी जगह रख दिया था ताकि वो सड़ न जाए। परियों को अब भी ये विश्वास था कि नगीना का शरीर पहले जैसा हो जाएगा। तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कब तक ऐसी रहूंगी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सारी परियों ने मिलकर मुझे बिना मेरे सर का इस्तेमाल करे बोलने की शक्ति तो दे दी, लेकिन मैं कब सब कुछ अपनी आंखों से देख पाऊंगी? कब मैं अपने आसपास के फूलों की महक और कब स्वादिष्ट खानों की सुगंध ले पाऊंगी? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। ये कहकर अमृत वहां से चला गया। वहीं कई सालों के इंतजार के बाद भी नगीना को अपना पूरा शरीर नहीं मिल पा रहा था। वो अब सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। नगीना ये सब सोच ही रही थी कि महल से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये महल से इतना शोर क्यों आ रहा है? मुझे वहां जाकर पता लगाना होगा। नगीना वहां से निकलकर परीलोक चली गई। नगीना को कुछ भी दिख नहीं सकता था, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन परीलोक से शोर आने का ये कारण था कि वहां किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया था और पूरे महल में आग लगा दी थी। परीलोक में सब इधर से उधर भाग रहे थे। नगीना को खड़ा देखकर उसकी सहेली मोना वहां आई और उससे बोली, नगीना, नगीना भागो यहाँ से, किसी ने हमारे महल पे हमला कर दिया है। क्या? हाँ, किसी ने यहाँ आग लगा दी है। अब अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। पर रानी परी, उनकी चिंता तुम मत करो, उनको कुछ नहीं होगा, तुम बस यहाँ से निकलो। मोना नगीना को वहां से ले जा ही रही थी कि तभी मोना पर किसी ने पीछे से वार कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। साथ में खड़ी नगीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो मोना को पुकारने लगी। मोना, मोना, तुम कहाँ गई? मोना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ मोना? मोना! इतने में सभी महल से बाहर की तरफ निकलने लगे। वहीं रानी भी सभी को बचाकर मोना और नगीना के पास आने लगी। लेकिन अचानक एक बड़ा ही भयंकर बवंडर वहां आया और नगीना को अपने साथ ले गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक उनके साथ क्या हुआ। गौर करने वाली बात ये थी कि महल में जो भयंकर आग लगी थी वो भी खुद ब खुद बुझ गई और जो तहस नहस आग की वजह से मची थी वो भी ठीक हो गया। ये सब देख सभी परियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सब बात समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मोना को होश आ गया। ये क्या? अभी तो महल में आग लगी थी, अचानक सब ठीक कैसे हो गया? और ये नगीना कहाँ है? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें हुआ क्या था? मैं नगीना को अपने साथ ले जाने ही लगी थी कि किसी ने मेरे सिर पर वार कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं ये अचानक हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये नगीना को कौन ले गया? एक काम करो, पता करो कि कोई और तो हमारे महल से गायब नहीं है। रानी के कहने पर सभी महल को देखने लगे कि कहीं नगीना की तरह कोई और भी तो अदृश्य शक्ति का शिकार नहीं बन गया था। थोड़ी देर बाद रानी को जो पता लगा वो काफी हैरान करने वाला था। रानी परी, महल से कोई भी गायब नहीं हुआ है, लेकिन अमृत नहीं है। क्या? अमृत भी गायब है? ये सब क्या हो रहा है? जल्दी से हमारे कुलगुरु को बुला कर लाओ। थोड़ी देर बाद परीलोक के गुरु भी आ गए। उनके आते ही रानी परी ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसके बाद उन्होंने कहा, बात तो समझ से परे है, पर ऐसा हुआ क्यों? लेकिन मैं ये पता लगा सकता हूँ कि नगीना इस समय कहाँ होगी। ऐसा कहकर
गुरु ने अपनी आंखें बंद कर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से नगीना का पता करना शुरू करा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नगीना पृथ्वी लोक में है। पर वो वहाँ कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन नगीना बहुत बड़ी मुश्किल में है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। गुरु, मोना और रानी परी पृथ्वीलोक की तरफ निकल गए। रात का समय था। गुरु अपनी शक्तियों से नगीना कहाँ हो सकती है उसका पता लगा रहे थे। तभी गुरु को कुछ पता चला और उन्होंने कहा, नगीना यहीं किसी जंगल में है, हमें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। सभी जंगल की तरफ निकल गए। जहाँ जाते ही गुरु को एहसास हुआ कि नगीना वहीं कहीं आसपास किसी गुफा में कैद है। जिसके बाद बिना देरी किए सभी वहां चले गए। अंदर जाकर सभी ने जो देखा, सब बेहद हैरान हो गए। वहां नगीना को कैद किया हुआ था, साथ ही उसके बगल में उसका आधा सिर भी रखा हुआ था। नगीना, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? रानी परी आप आ गई। कुछ कीजिए, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कौन कर रहा है? वो रानी परी। वो मैं हूँ। ये क्या? नगीना की ये हालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का प्रेमी ही था। पर ये बात समझना मुश्किल हो गया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। ये क्या अमृत, तुमने ये क्या किया है? ये किस तरह का खेल खेल रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है। जो तुम सभी देख रहे हो ये सब सही है। मतलब ये कि नगीना को मारकर ही मुझे जीवन अमृत मिलेगा। कई साल पहले की कोशिश में तो तुम लोगों ने इसे बचा लिया, लेकिन आज नहीं बचा पाओगे। ये बात तो साफ हो गई थी कि नगीना को इस हालत में पहुंचाने वाला और कोई नहीं, खुद अमृत ही था। उसी ने कई साल पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी और आज भी वो वही कर रहा था। ये सारी बात जानकर गुरु और परी दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगा। जिसके बाद गुरु ने कहा, तू नगीना को कुछ नहीं कर सकता। हम दो बड़ी शक्तियों का तू अकेले सामना नहीं कर पाएगा। अमृत के ये कहते ही वहां तांत्रिक आ गया, जिसे देख सबको ये बात साफ हो गई कि परीलोक में जो तहलका मचा था वो इसी अदृश्य शक्ति का काम था। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये बात सुन परी और गुरु को कुछ भी समझ नहीं आया। जिसके बाद उसने कहा, रानी, आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से चली जाइए। गुरु की बात सुन रानी को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने वहां जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन गुरु के बार बार कहने पर रानी वहां जाने के लिए तैयार हो गई और गुरु भी रानी के साथ वहां पहुंच गया। गुरु की बात से रानी काफी गुस्से में थी। जिसके बाद उसने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नगीना को मारने के लिए कैसे उन जानवरों के सामने उसे फेंक सकते हैं? रानी, ये हमारी एक चाल है। चाल? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि वो नगीना के अधूरे शरीर की बलि नहीं देंगे। उसके लिए उन्हें नगीना का सिर उसके धड़ से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा होते ही हम दोनों पहले तांत्रिक को अपनी शक्तियों से मारेंगे और बाद में इस अमृत को सबक सिखाएंगे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गुरु ने कहा था। तांत्रिक ने नगीना के शरीर को उसके धड़ से जोड़ दिया था। मौका पाते ही गुरु और रानी दोनों ही अंदर गए और उन्होंने अपनी शक्ति के बल से पहले तांत्रिक को मारा और फिर अमृत को अपनी कैद में कर लिया। तो अब बताओ, तुम्हें कौन सी सजा दी जाए? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। रानी ने अमृत को माफ नहीं किया और अपनी शक्तियों से उसे भी मौत की सजा सुनाई ताकि वो किसी और के साथ ऐसा करने की हिमाकत ना कर सके। साथ ही नगीना को फिर से उसके पहले रूप में देखकर सभी बहुत खुश थे। जिसके बाद सभी खुशी खुशी परीलोक चले गए।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।